नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। एक बड़ा रोचनीय तथ्य आपने देखा, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हद ये है कि हर चौथा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। और विशेष तौर पे अगर आप ये देखेंगे कि 10 वर्ष का जो बच्चा है वो भी अपनी आयु के हिसाब से अधिक मोटा है। 20 वर्ष का होते होते फैट काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ओबेसिटी भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि मानते ये हैं कि ओबेसिटी पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन की ओबेसिटी है, इसका ओबेसिटी अनुपात थोड़ा सा डिफरेंट है। साथ में खास बात यह है, डायबिटीज़ करीब करीब हमारा भारतवर्ष डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है। और अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, हार्ट अटैक की, तो यंग डेथ्स आपने देखा काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप हर तीसरे चौथे दिन अखबार में पढ़ते हैं कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता, अभिनेता, कोई एथलीट अचानक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत दौड़ रहा था और अचानक सीने में दर्द हुआ और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। अब विशेष तौर पे अगर मैं मोटापे के बारे में कहना चाहूँगा, तो आदमी जिस तेज़ी से मोटा हो रहा है उससे अधिक तेज़ी से वो कम होना चाहता है। पहले तो खाने के शौक, सीडेंटरी हैबिट्स, हर चीज़ रिमोट, लेट नाइट स्लीप, खाने का पैटर्न बदल गया, टाइमिंग बदल गया, और क्या खा रहे हैं बहुत कुछ बदल गया। देखा जाए दिनचर्या बहुत अधिक बदल गई। वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे तुरंत बताओ, मेरे को वज़न कम करना है। तुरंत कोई उपाय नहीं होता। ऐसे में नाना प्रकार की डाइट सामने आती हैं। मेडिटेरियन डाइट है, वेगान डाइट है, लो कैलोरी डाइट है, फ्रीक्वेंट डाइट है, ऑल्टरनेट डाइट है, टाइमिंग मील डाइट है कि आपने 8 घंटे खाना खाया, 16 घंटे खाना नहीं खाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है, कुछ समय खाना खाते हैं, कुछ समय नहीं खाना खाते। नाना प्रकार की रेजीम्स आ रही हैं। एक विशेष रेजीम बहुत तेज़ी से आई है, कीटो डाइट, बड़ी फैसिनेटिंग। मैं कीटो डाइट पे हूँ, मेरे को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखा कीटो डाइट, मेरा न्यूट्रिशनिस्ट ने कह रखा है तुम कीटो डाइट आओ, तुम्हारा वजन बड़ी जल्दी कम हो जाएगा। बड़ा फैसिनेटिंग है, रिजल्ट्स भी आने लगे। लेकिन मैं आपको वही बताना चाहूँगा, अभी एक शोध के अनुसार, अभी मात्र 13 अप्रैल को एक शोध आया है, उसमें देखा गया है कि जो कीटो डाइट पे है, बात सही है कि वज़न जल्दी कम हो रहा है, लेकिन उसके नुकसान सामने बहुत अधिक आ रहे हैं। आखिर ये कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट ये होता है, जैसे आपका नॉर्मल कोर्स में कि एक व्यक्ति विशेष की डाइट में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिलती है, 15-20% उसको प्रोटीन से मिलती है, बाकी उसको फैट से उसकी डाइट बनती है। एक साधारण डाइट होती है। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया। कीटो डाइट में क्या कर दिया, रिवर्स। नाउ व्हाट इज द रिवर्स, कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट तो आपने करीब करीब कर दिया 10%, मात्र टोटल कैलोरीज का वैल्यू इज 20% इज ओनली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और फैट को आपने बढ़ा दिया, जो कि अब मात्र 15-20%, 15% फैट था, उसको बढ़ा दिया आपने 50%, 70%। 70% कैलोरीज, 70% कैलोरीज आपकी फैट से आ रही है। और प्रोटीन, दूसरे नंबर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो 50 से 60% था, उसको आप ले आए 10% पे। दिस इज कॉल्ड कीटो डाइट। ये बात सही है कि वजन जल्दी से कम होने लगता है, लेकिन इसके नुकसान बहुत अधिक हो रहे हैं। विशेष तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, एलडीएल लेवल काफ़ी अधिक होने लगता है, और मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है। हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस बढ़ गए हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है नसों में, आर्टरीज में, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। आप देखिएगा, ये एक धमनी है, आर्टरी, धमनी, इसके अंदर खून प्रवाहित होता है, और ये आप देखिएगा फैट स्ट्रीक दिख रही है, लोग फैट ये जमा होती है। ये वक्त के साथ हर एक की धमनियों में जमा होती है। विशेष तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर अधिक होता है,
जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, उसके अंदर तेज़ी से जमा होने लगती है और धीरे धीरे जमा होकर के रस्तियाँ ऑक्यूपाई कर लेती है, ल्यूमन को कम कर देती है, ल्यूमन को अवरुद्ध करने लगती है और एक स्थिति आती है कि इसका फंक्शनल जो इसका पेटेंसी है बहुत कम रहता है। आर्टरी का फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल पेटेंसी बहुत कम हो जाती है और किसी स्थिति में अचानक फैट स्ट्रिप फट जाती है और अचानक हार्ट अटैक होता है, सीने में दर्द होता है और कारण बिफोर टाइम अ पेशेंट पर्सन डाइज। उसका वन ऑफ द मेन रीजन भी आपका अव्यवस्थित आहार, अव्यवस्थित समय, अव्यवस्थित कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वक्त पे आपका समय भोजन नहीं होना और विशेष तौर पे साउथ एशियन पॉपुलेशन में फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो विसरल फैट अधिक होता है, इंट्रा एब्डोमिनल फैट अधिक होता है और पेरिफेरल फैट जो होता है जो कि हमारा अच्छा फैट होता है वो कम होता है। तो जब इंट्रा ऑर्गन फैट, लिवर में फैट अधिक होने लगता है, पेनक्रियाज में फैट अधिक होने लगता है, किडनी में फैट होने लगता है तो किडनी जल्दी फेल होने लगती है, फैटी लिवर हो जाता है। जो सोनोग्राफी कराते हैं आपको फैटी लिवर मिलता है और इससे क्या आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक नाना प्रकार के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं और ऐसे समय में आप कीटो डाइट अगर लेते हैं तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम काफ़ी अधिक आ रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर संदेश यही है, मैसेज यही है, कृपया कीटो डाइट पे डिपेंडेंट बहुत अधिक न रहें। कुछ समय तो ठीक हो सकता है लेकिन लंबे तौर पे, लंबे समय के लिए कीटो डाइट हो सकता है आपको नुकसानदायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई परेशानी हो, कोई बात हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9314931114।